अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे टॉरस, बुर्ज सौर, वृषभ राशि के हवाले से। कुर्सी पर बैठ जाओ क्योंकि उछल पड़ोगे और फौरन कमेंट्स करोगे आपके बारे में मुकम्मल वो बातें जो आप भी नहीं जानते, और आने वाले वक्त में आपको बड़े बड़े फ़ायदे देने वाली बातें आज होंगी। आपके बारे में, आपकी शख्सियत के बारे में, आपके बारे में आज बात होगी जिसके बारे में आप कमेंट्स में आके यकीनन इकरार करने पे मजबूर हो जाओगे। वो सारी बातें आप यकीनन 80 to 90% आप खुद बताओगे कि ये वाकई में ऐसी चीज़ें आपने अपने अंदर देखी हैं। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस वीडियो को अपने सन साइन से ही देखना, वरना फिर आप अपने मून साइन या नाम के ज़ोडिएक साइन से भी देख सकोगे। मेल और फीमेल दोनों के लिए वीडियो है, दोनों को ही इसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा। और याद रखिएगा 12 के 12 बुरूज, 12 के 12 ज़ोडिएक साइंस की वीडियो आ गई है। वीडियो के एंड में एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करके आप सब लोग ये वीडियो अपनी देख सकोगे। टॉरस का मतलब है धन, दौलत, संपत्ति जिसे कहते हैं, या लिक्विड कैश या एसेट्स, या फिर ज़मीन जायदाद, दुकान मकान, इसको अट्रैक्ट करने वाला ज़ोडिएक साइन। यानी ये ज़ोडिएक साइन जहाँ टॉरस का नाम आता है, अपनी लाइफ में कभी न कभी अच्छा पैसा देखना, तेज़ तरीन दौलत को देखना, ये इनके लिए बनता ही बनता है। एक दफ़ा नहीं बल्कि लाइफ में कई मौके आते ज़रूर हैं। किस वजह से आते हैं, किन सैयारों की वजह से आते हैं, वो भी आज हम आपको बताएंगे। आपका सेकंड नंबर 2 नंबर का आपका ज़ोडिएक साइन है, लेकिन आपका दौलत से जुड़ना है, क्योंकि 2 नंबर का घर आपको मालूम है, धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, रुका पैसा रिकवर करने वाला, लिक्विड कैश या लिक्विड एसेट्स कह लो, एसेट्स का या ज़मीन जायदाद का, पेरेंटल प्रॉपर्टी का, इन तमाम का घर इसको माना जाता है। और इसी से आपका लिंक बनता है, यानी दौलत की फरावानी कभी ना कभी लाइफ में आपकी ज़रूर आती है। आपका जो ज़ोडिएक साइन है धन दौलत से जुड़ा हुआ है, सिक्योरिटी से, पैसे से, यानी एक मकाम से, पावर से जुड़ा हुआ है। आप पावर भी अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी हासिल करते हो। टॉरस एक बहुत ही मेहनती किस्म का ज़ोडिएक साइन, मेल हो या फीमेल हो, सख्त मेहनत करना, अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव करना, स्मार्ट वर्क करना, घंटों का काम मिनटों में करना, ऐसे मामला इनके अंदर देखे जाते हैं। आपका लोगो एक बैल बना हुआ है, आप देख रहे हो एक बैल बनी हुई है। दैट मीन्स के बैल की खुसूसियत है, वो मेहनत जब करने आता है, जब खत में खेत के अंदर जब हल चलाता है तो चलाता ही चला जाता है, अनथक मेहनत, यानी कि बगैर रुके। लेकिन जब थक कर बैठ जाता है तो फिर उसको उठाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये कुछ ऐसी खुसूसियत टॉरस में भी पाई जाती है। जब ये कंफर्ट जोन में चला जाए तो फिर उस कंफर्ट जोन से इसको बाहर निकालना बड़ा मुश्किल होता है। दिल ही नहीं चाहता कि बाहर जाकर काम करें, ऑफिस जाएं, जॉब करें, कारोबार करें, कुछ पैसे कमा के लाएं। लेकिन जब पैसे कमाने पे आते हैं तो अनथक मेहनत, नॉन स्टॉप पैसा, भरपूर छप्पर फाड़ पैसा कमाने की ताकत इस टॉरस के अंदर मौजूद होती है। यानी सुस्तीपना जिसे कहते हैं ना, सुस्त भी है एक जगह पर है तो सख्त मेहनत करने वाला ज़ोडिएक साइन भी इसी को माना जाता है। शेर में यानी कि लायन में और बैल में एक बड़ा फ़र्क है कि बैल जो है वो किसी पर शिकार की नीयत से हमला नहीं करता। किसी को नीचा दिखाना या किसी से बदला लेना, हमला करना, ये चीज़ें टॉरस में नहीं देखी जाती। कुछ प्लान बना लो, किसी का नुकसान कर दो, किसी को साजिशें करके नुकसान पहुंचाओ, किसी का हक मार लो, ये चीज़ें टॉरस में नहीं देखने को मिलती। जिसके पास टॉरस एम्प्लॉयज़ हों, चाहे मेल हो या फीमेल हो, एम्प्लॉयज़ जितने दफ्तर में काम करने वाले लोग अगर टॉरस ज़्यादा होंगे तो आप देखोगे कि टॉरस की तरफ से आउटपुट बड़ा अच्छा आएगा। बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम करना, सख्त मेहनत करना, जी जान एक लगा कर मेहनत करना। जिसके पास भी ये काम करते हो, चाहे कोई दुकान में, कोई फैक्ट्री में, कोई शोरूम में, कोई ऑफिस में, चाहे बैरून मुल्क एज एन ओवरसीज़ या कहीं किसी के पास काम करते हैं, उसको दौलत कमा कर देने वाले खुद तो कमाएंगे लेकिन उनका भी फ़ायदा कराना। क्योंकि टॉरस एक ऐसा ज़ोडिएक साइन है जो अपना तो फ़ायदा करवाता है, सामने वाले या दूसरे का फ़ायदा भी कराता है। आपकी नज़र यानी टॉरस की नज़र दूसरों के पैसों पे नहीं होती, बल्कि अपने बलबूते पे, अपनी मेहनत से कमाने का जज्बा इनके अंदर होता है। चोरी करके किसी को ठग लेना, किसी के पैसे को हक मार लेना, पैसा किसी से छीन लेना और फिर अपना मर्तबा बनाना, फिर अपनी बिल्डिंग खड़ी करना, ऐसी चीज़ें इनके अंदर नहीं होती। सिक्योरिटी या किसी का सपोर्ट, जैसे कोई दोस्त है जो पैसे वाला है तो वो इनको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि आगे चलकर कोई इंटेलिजेंट किस्म का दोस्त है, कोई ऐसा दोस्त जो पढ़ा लिखा या नॉलेज रखने वाला, ऐसे दोस्तों को अट्रैक्ट करना। यानी कि आपकी लाइफ में ऐसे दोस्त बहुत होंगे जो आपके काम आने वाले, आपको मुसीबत से निकालने वाले, आपको क्रिएटिव आइडियाज़ देने वाले, हर वक्त आपके लिए अवेलेबल, ऐसे दोस्त ज़्यादातर आपके होंगे। क्योंकि टॉरस का मानना होता है कि अगर एक स्टेबल आदमी है, चाहे वो वाइफ हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे दोस्त हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे बहन भाई, चाहे कोई भी हो, चाहे बॉसेस हो, आपकी लाइफ में, यानी अगर ऐसे दोस्त, ऐसे लोग आपकी लाइफ में होंगे तो आपकी लाइफ में भी स्टेबिलिटी आ जाएगी, ये आपका मानना होता है।
टॉरस की एक और खासियत है कि जिस भी रिश्ते में ये बन जाते हैं उसके लिए कुछ भी कर जाना, अपनी जान तक खेल जाना, यानी ऐसा प्यार मोहब्बत ये अपने रिश्ते नातों से करते हैं, चाहे वाइफ हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे लव लाइफ हो, माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों, प्यार मोहब्बत के मामलात में उनके लिए कुछ कर गुजरने के लिए ये अपनी आखिरी लिमिट तक जा सकते हैं। बैल को एक ज़माने में, बल्कि अभी भी, एक ताकतवर जानवर जो बड़ा वजन भी उठा सकता है, ऐसी ताकत इनके अंदर होती है। तो आप अपने पूरे ख़ानदान का लोड उठा सकते हो। अगर पूरे ख़ानदान में कोई कमाने वाला नहीं है तो आप आस्तीन चढ़ा के निकल पड़ोगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, आप कमाने के नए ज़रिए ढूंढोगे। आप अकेले इतना कुछ कर जाओगे शायद 10 लोग मिलकर नहीं कर पाएंगे। अब ऐसे ज़ोडिएक साइन हो कि आपको देखने वाला शायद बोल दे, मे बी जैसे कि किसी को देखकर आप बोलोगे कि ये तो मुश्किल से 50 किलो उठा सकेगा, लेकिन आप ऐसे ज़ोडिएक साइन हो जो 100 किलो या उससे ऊपर भी, यानी मीन्स के ज़्यादा से ज़्यादा वर्कलोड, ज़्यादा से ज़्यादा काम, ज़्यादा से ज़्यादा स्टैमिना के साथ आप काम करना, सख्त मेहनत करना, अपने अपने जो वजूद से भी ज़्यादा चीज़ें कर जाना, ऐसी चीज़ें आपके अंदर देखी जाती हैं। यानी स्टैमिना, काम करने का जज्बा, मेहनत करने का जज्बा आपके अंदर कूट कूट के भरा होता है। यानी सख्त मेहनत कर सकते हो, और हद से ज़्यादा मेहनत भी, वक्त पड़ने पे अगर हद से ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, वर्कलोड हो, तो उससे भी बाहर आ सकते हैं। बड़े से बड़े चैलेंजेस से बाहर आना आपके लिए बाएं हाथ का खेल होता है। आप लोग अर्थ साइन होते हो, यानी कि ज़मीन से जुड़ कर रहने वाले। जैसे हवा तेज़ रफ्तार से यहाँ वहाँ निकल जाएगा, पानी अपना रास्ता निकाल लेगा, इधर से उधर निकल जाएगा। कोई ज़िंदगी में कभी आपको कोई ठेस पहुँचे, अल्लाह ना करे कोई रिश्तेदार आपका आपसे रूठ जाए, चला जाए, अल्लाह ताला के पास ऐसा कुछ हो, तो उससे दुख से, कोई भी दुख हो, चाहे ऐसा दुख हो, चाहे आपको किसी पार्टनर ने धोखा दिया है, या पैसे के साथ आपके साथ आपका पैसा लेकर भाग गया, या पैसे का कोई फ्रॉड हुआ, कोई चीट हुआ, कोई मोबाइल फ़ोन छीन गया, कोई बैंक से पैसा छीन गया, कोई ऐसे कुछ मामले, कोई चोरी चकारी हो गई, कोई ना कोई किस्म का झटका लग जाना, कोई ना कोई किस्म का बुरा हो जाना, इससे बाहर आने में आपको टाइम लगता है। फ़ौरन से भूल जाना, फ़ौरन से उसको इग्नोर करना, ऐसा बड़ा मुश्किल होता है। कोई धोखा दे दे, कोई फ्रॉड कर दे, उस बंदे को भूलना कि इसने मेरे साथ ऐसा किया था तो मुझे भी, यानी बदला लेने वाले तो आप वैसे भी नहीं होते, लेकिन आप याद ज़रूर रखते हो कि इसने धोखा दिया, कोई बड़ा वाक़या आपकी लाइफ में हो गया, एक ख़ास तारीख में, वो तारीख आपको याद रहेगी, आप नहीं भूलोगे। और ज़्यादातर ऐसे इंसिडेंट्स को याद रखना, उसे बाहर आने में टाइम लगता है, फ़ौरन से आप उससे बाहर नहीं आ सकते। बचपन में भी या छोटी उम्र में ज़्यादातर टॉरस को धक्का थोड़ा लगाना पड़ता है। एक बार धक्का लग गया और ये गाड़ी चल पड़ी तो फिर ये अपनी स्पीड क्रॉस कर जाती है, यानी इतनी तेज़ रफ्तारी से चलती है, यानी इतना कुछ आप लाइफ में कर जाते हो। जैसे बाज़ को आपने देखा होगा, बाज़ की क्या खसूसियत है कि उसके जो बच्चे होते हैं ना, वो कंफर्ट जोन में रहने के आदी होते हैं। जैसे कि बाज़ है तो मेल फीमेल दोनों बाज़, एक वक्त आता है जब देखते हैं कि उनके बच्चे घोंसला छोड़ के जा नहीं रहे, ना ही उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जानबूझ के उनको धक्का मार देते हैं, नीचे गिरा देते हैं, और गिरते ही वो फिर उड़ना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा ही इनके पेरेंट्स को करना होगा। अगर टॉरस आपकी औलाद है, माँ बाप, आप माँ बाप हो, बहन भाई हो, दोस्त कोई भी हो, आपको थोड़ा सा इनको पुश करना पड़ेगा। पुश करने के बाद जब ये रफ्तार पकड़ते हैं, जब ये प्रैक्टिकल दुनिया में आकर काम करना शुरू कर देते हैं, तो फिर कंफर्ट जोन को नहीं देखते। फिर अगर गलती से भी कंफर्ट जोन में चले गए तो वहाँ से बाहर लाना बड़ा मुश्किल है। तो कहने का मतलब, ये सख्त मेहनत करने वाले, जी जान एक लगाने वाले, लेकिन थोड़ा सा इनको सपोर्ट चाहिए, बैक में कोई इनको गाइड करने वाला चाहिए, इनको बताने वाला कि तुम्हें अब काम करना है, तुम्हें मेहनत करनी है, तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम कर सकते हो, ये तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। मेल फीमेल दोनों के लिए ये बातें सही होती हैं। आप ज़िंदगी में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं, हद से ज़्यादा बड़े कैनवस पे चीज़ों को देखते हैं कि आप ये भी करना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं, लेकिन आपको एक पुश चाहिए, एक धक्का चाहिए, और वो धक्का जब मिल गया तो फिर आप बड़े से बड़ी चीज़ को आसानी से कर लेते हो। क्योंकि शुक्र वीनस आपका रूलिंग लॉर्ड है, तो आपका एम्बिशियस होना भी बनता है, सख्त मेहनत करना, जी जान लगा देना, एम्बिशियस होना, जो उठाना वो कर गुजरना, ऐसी चीज़ें भी लाइफ में कहीं ना कहीं आप ज़रूर देखते हो। और राहु आपके 11वें घर का रूलिंग लॉर्ड है, जो हाईएस्ट प्रॉफिट को दिखाता है, कमीशन, उजरत, पैसा कमाने की ताकत, आपकी ख्वाहिशात, आपके सपने पूरे करने का घर इसको माना जाता है। आप बहुत मेहनत करना चाहते हो, आप कुछ लाइफ में कर दिखाना चाह रहे हो, ये 11वें घर के राहु की वजह से ही बनता है। एक बैल, जैसे आपने खेत में जोत दिया उसको, या जैसे ट्यूबवेल कहते हैं क्या पता नहीं उसको, जिसमें वो घूमता रहता है, कोलू का बैल जिसे कहा जाता है, और आँख पे पट्टी उसकी बांधी जाती है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वो बहुत लंबा चल गया, या जैसे पट्टी बांध दी तो जब वो चलता है तो उसको ऐसा नहीं दिखता कि वो सर्कल में कंटिन्यूसली एक ही सर्कल में है, क्योंकि ये बोर हो जाने वाली राशि या ज़ोडिएक साइन है। टॉरस को अगर पता चल जाए एक ही रूटीन वो फॉलो कर रहा है तो वो जल्दी बोर हो जाएगा, उस चीज़ को छोड़ देगा।
तो उसको एक इंटरटेनमेंट चाहिए, उसको कोई नई चीज़ चाहिए। तो जैसे बैल की आंखों में पट्टी बांधते हैं, उसको पता नहीं चलता कि वो एक ही रास्ते पे चले जा रहे हैं, उसको ऐसा लगता है वो बहुत दूर आ गया और बहुत आगे ही आगे जाता जा रहा है, इसलिए वो चलता चला जाता है। तो ये एक ट्रिक होती है जिससे बैल को बहुत लंबे अरसे तक आप सर्कल में चला सकते हो, और उसके चलने से खेतों में पानी पहुंचता है, क्योंकि ट्यूबवेल काम करता है। अब तो मशीनें आ गई हैं, लेकिन कहने का मतलब खेतों में इस तरह का सिस्टम अभी भी बहुत सारे गाँवों में आपको दिखेगा। लेकिन कहने का मतलब कि ये चीज़ होती है कि आपको एक ब्लाइंड जैसे होता है ना, घोड़े के भी ब्लाइंड्स बंधे होते हैं ताकि वो आगे भागता रहे और तेज़ी से आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दे। लेकिन अगर ये ब्लाइंड्स नहीं होंगे तो घोड़ा भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। तो घोड़े की तरह ही समझ लो, आप बड़ी तेज़ रफ्तार से दौड़ने वाले घोड़े हो, लेकिन जहाँ ब्लाइंड्स हट गए तो फिर आप दूसरी चीज़ों में मशगूल हो जाते हो, दूसरी चीज़ों में आपका ध्यान चला जाता है, आप कंसंट्रेशन लॉस कर देते हो। इवन पढ़ाई के मामला में भी, आप स्टूडेंट हो, अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो आपका डिस्ट्रैक्शन बहुत बढ़ेगा। आप फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब में बिजी हो जाओगे। आप 1 घंटा सिर्फ स्क्रॉलिंग के लिए आओगे कि आपने 1 घंटा पढ़ा है, चलो आप 1 घंटा मोबाइल फ़ोन यूज़ करें, लेकिन उसमें 6-8 घंटे कब हो जाएंगे आपको पता ही नहीं लगेगा। ऐसे मामला भी अक्सर टॉरस को फेस करने पड़ते हैं। बैल को छेड़ोगे तो गुस्सा, यदि आप उसको प्यार करोगे, हाथ फेरोगे, वो कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन बैल को अगर आप सींग उसकी खींच रहे हो, रस्सी खींच रहे हो, उसको तंग कर रहे हो, तो फिर वो सींग भी मार सकता है, वो बदला भी ले सकता है। हालांकि बदला लेने वाला नहीं है, जब कोई छेड़ दे तो फिर उसको छोड़ता नहीं है। तो ये चीज़ टॉरस में भी देखी जाती है। बदला तो नहीं लेते, लेकिन आपको तकलीफ पहुंचाने वाला, आपको टीज करने वाला, आपको धोखा देने वाले को फिर आप याद तो रखते हो, लेकिन वक्त पड़ने पर बदला तो नहीं लेते हो। लेकिन अगर बहुत कोई तंग करे तो फिर उसको छठी का दूध याद दिला देना, ऐसा भी टॉरस के अंदर देखा जाता है। दुनिया के शोर शराबे से आप बचना चाहते हो, आपको शांति चाहिए, आपको सुकून चाहिए, आपको इत्मीनान चाहिए। हर तरह से आप लड़ाई झगड़ों से, फसाद से, किसी की गिला गिबत से, इन चीज़ों से दूर रहना चाहते हो। किसी की बैक बाइटिंग हो रही है, किसी की बुराई हो रही है, गॉसिप या किटी पार्टी क्या कहते हैं, जिसमें एक दूसरे की बुराई की जाती है, बैक बाइटिंग की जाती है, इन चीज़ों से आप दूर रहते हो भी रही होगी तो या तो वहाँ से चल के आ जाओगे या साइड में हो जाओगे कि आपको पसंद नहीं होता है ऐसी चीज़ों को सुनना, ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करना। जैसे बैल बुल फाइटर जिसे कहते हैं ना, कि एक बुल फाइटर क्या करता है कि लाल कपड़ा लेकर, अमूमन आपने मैक्सिको या इस तरह की कंट्रीज़ में देखा होगा, यानी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन वहाँ पर जैसे बुल फाइटिंग का होता है जिसमें लाल कपड़ा लहराया जाता है, जैसे बुल बड़े गुस्से में आ जाता है। लाल रंग अक्सर औकत आपको भी गुस्से में ला सकता है, लेकिन कहने का मतलब कि आपके अंदर गुस्सा उस वक्त आता है जब कोई छेड़े, कोई तंग करे, कोई आपको टॉर्चर करे, कोई टीज करे, कोई बात लेकर मजाक उड़ाए, ऐसी चीज़ों में आपको बड़ा गुस्सा आएगा। फिर वो गुस्सा उसी वक्त बदले की सूरत बनेगा, यानी कि बदला लेने वाले आप नहीं होते, लेकिन आपको छेड़ने वाले को फिर आप किसी तरह से भी छोड़ते नहीं हो। आप लोग बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी पाए गए हो, पीछे नहीं हटते। जो गोल सेट किया है, जो टारगेट सेट किया, उसको अचीव करोगे। आपको कोई बहका दे, कोई वर्गला दे, आप अपने लक्ष्य, अपने मंजिल, अपना प्लान से कभी अपना प्लान चेंज नहीं करोगे। आपने जो सोचा है, जो ठान लिया, वो करके ही गुजरना है। कभी कभार आप अपनी लाइफ में ऐसे गोल्स सेट करते हो जिसको अचीव करना नामुमकिन होता है, लेकिन आप कर लेते हो कि नहीं, मैंने करना है तो करना है। फिर वो चाहे आप हासिल कर सको ना कर सको, आखिर दम तक आप हिम्मत नहीं हारते, आप करते ही चले जाते हो। हालांकि आपको पता हो ना पता हो, दुनिया को पता होता है कि ये चीज़ इसके लिए नामुमकिन है, लेकिन वो नामुमकिन चीज़ को भी कभी कभार मुमकिन समझ कर उस पर अमल करना। कभी तो अपने गोल्स आप अचीव कर लेते हो, कभी जो नामुमकिन चीज़ें वो सारी ज़िंदगी आप मेहनत करते हो और वो चीज़ आपके हाथ में आती नहीं है। पीछे हट जाना अपनी इंसल्ट आप समझते हो कि पीछे हटेंगे तो लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, इसलिए मुझे पीछे नहीं हटना। जो सोचा है मैंने करना ही करना है। मेल फीमेल दोनों के साथ देखा जाता है कि जहाँ ठान लिया तो फिर वो आपकी इंसल्ट है, अगर आप बैक ऑफ करते हो तो बैक ऑफ करना, पीछे हटना नहीं, आपको वो करना ही है, चाहे वो कामयाबी हो या ना हो। लेकिन जहाँ सही रास्ता आपने चुन लिया, जो आपके हक में है, तो वो आप हासिल करके रहते हो, आप तरक्की करते हो, अच्छा पैसा कमाते हो। और मैंने कहा ना, आप पैसे को अट्रैक्ट करने वाले हो, आपकी एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, भरपूर पैसा समेट पाना। ऐसा लाइफ में कभी ना कभी आपको कई दफ़ा देखने को मिलता है। कभी कभार बदलाव लाइफ में लाने की कोशिश नहीं करते। ज़माना कैसे चल रहा है, आप अगर समझो लेफ़्ट जा रहे हो, ज़माना राइट जा रहे हैं, तो आप लेफ़्ट ही जाते रहोगे, आप ये नहीं देखोगे कि ज़माना कहाँ पहुँच गया। इस वजह से अक्सर नुकसान हो जाना, कोई काम का बंद हो जाना, कोई प्रोडक्ट चला रहे हो, कोई कंपनी चला रहे हो, कोई काम आप कर रहे हो, वो फरसुदा हो चुका है, उसका यूज़ ही नहीं बचा, लेकिन आप करे जा रहे हो और फिर उसमें बड़ा नुकसान उठा जाना, ऐसा देखा जाता है। ज़माना कहाँ निकल जाता है। आप ज़माने के साथ कभी कभार सिंक करना, कहते हैं ना, सिंक्रोनाइज करना, ये नहीं होता। बाज़ औक़ात आप अपने ट्रैक पे चल रहे होते हैं, ज़माना अपने ट्रैक पे चल रहा होता है।
अब आप चूंकि 2 नंबर, सेकंड नंबर का आपका ज़ोडिएक साइन है जिसमें चांद, मून, ऊंच के पावर्स यानी सुपर पावरफुल होता है, जो कि मूड स्विंग की वजह भी बनता है, आपको कन्फ्यूजन में रखना, आपको जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाना, इमोशनली बहुत ज़्यादा ट्रिगर होना, बहुत जज्बाती, बहुत भावुक होना, ऐसा देखा जाता है। आपको खाने पीने के मामलात में हाथ खुला होता है, अच्छा खाना, चाहे उससे मोटापा ही क्यों ना बढ़ जाए, चाहे चर्बी बढ़ जाए, चाहे शुगर हो जाए, चाहे अल्लाह ना करे कोई बीमारी हो जाए, लेकिन कहने का मतलब जंक फूड खाना या ऐसी चीज़ें खाना, चिप्स या चिवड़ा या गाठिया, जो भी आप कह लीजिए, जो निम्को में आता है। निम्को में आपको पता है कितनी चीज़ें हैं, तीखी चिप्स भी आती हैं, करली चिप्स आती हैं, प्लेन चिप्स आती हैं और 10 चीज़ें और होती हैं। इन चीज़ों को खाना, यानी कि कोई मूवी देख रहे हैं, कोई टीवी देख रहे हैं, कोई मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो तब मुंह चलना चाहिए, कुछ ना कुछ खाने का दिल होता है कि कुछ ना कुछ खाया जाए। कभी तो देर रात तक जागना, ये भी भारी पड़ जाता है। ज़्यादातर टॉरस देर रात तक जागना, देर से सोना, सूरज के साथ ना सोना, सूरज के साथ ना जागना, कभी कभार बड़ी बीमारियों में भी आपको लेकर आ जाता है। आर्ट से जुड़ के अगर कोई काम करते हो, कोई स्पा, कोई सैलून खोलते हो, कोई मेहंदी डिज़ाइन के काम सीखते हो, मेल फीमेल दोनों का बता रहा हूँ, घर बैठे कोई फ्रीलांसिंग का काम करते हो, कोई इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, फॉरेन कनेक्टिविटी, इंटरनेशनल क्लाइंट से पैसे कमाते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फ्रीलांसिंग का काम, कोई यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटिंग टॉकर के तौर पे काम करते हो, वहाँ भी कामयाब होते हो। टेक्नोलॉजी से जुड़ के जो भी काम आप करते हो, बोलने का जो भी काम करते हो, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, स्टैंड अप कॉमेडियन, पॉलिटिशियन, सियासतदान, एंटरप्रेन्योर, जहाँ बोलने का काम है, बैंकर, हर तरह से आप कामयाब होते नजर आते हो। म्यूज़िक को सुनना, उसको परसीव करना, ये चीज़ें भी बहुत आपके अंदर देखा जाता है। सॉफ्ट म्यूज़िक, क्लासिक म्यूज़िक, ऐसा म्यूज़िक नहीं जो कान में चुभे या आपको इरिटेट करे, परेशान करे, ऐसे म्यूज़िक से दूर रहते हैं। अच्छे कपड़े पहनना, जूते, जैकेट, अपने आप को अच्छा दिखाना, आईने के सामने होता है, शौक है आईने के सामने देखना, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ये कि बन ठन के रहना, थोड़ा अच्छा अप टू डेट रखना, दुनिया वाले कहें कि हाँ भाई टॉरस जा रहा है, मीन्स कि अपने आप को अच्छा दिखाना, अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करना, ऐसा आपके अंदर देखा जाता है। अच्छी और बढ़िया चीज़ें, चाहे अच्छा मोबाइल फ़ोन हो, अच्छे कपड़े हो, अच्छा रहना सहना हो, अच्छा खाना पीना हो, ये चीज़ें आपको पसंद होती हैं। पैसा है, इनको अच्छा मोबाइल फ़ोन चाहिए, तो आईफ़ोन तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन अच्छा बड़ा अच्छा अच्छे फीचर्स वाला फ़ोन लेंगे। जैकेट तो अच्छे में अच्छा महंगा, लेकिन अच्छा ये लेने की कोशिश करेंगे। यानी हर लाइफ में, अपनी लाइफ में हर चीज़ को अच्छा लेने का इनको शौक होता है, अच्छा दिखने का शौक होता है। खाना खाएंगे तो कंप्रोमाइज़ करके जैसे तैसी जगह पे नहीं, अच्छी जगह है, भले वहाँ खाना कैसा भी, लेकिन महंगी जगह, अच्छी जगह, कभी कभार कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन खाना इनको अच्छा चाहिए। फिर वो अगर ढाबे पे भी अच्छा खाना मिलता है तो कोशिश करेंगे ढाबे से खा लिया जाए, ऐसा भी कभी कभार इनके साथ होता है। बस अच्छी चीज़ होनी चाहिए, चाहे वो महंगे 5 स्टार रेस्टोरेंट में मिले, चाहे वो किसी ढाबे से मिल जाए। अभी तक जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना किस हद तक, कितना परसेंट आपने इसको सही होते हुए देखा। आपकी हाई क्लास की चॉइस होती है, आपकी चॉइस कोई बच्चों वाली चॉइस नहीं होती, बड़ों वाली, यानी यूँ कहने के हाई सोसाइटी में रहने वाले लोग कैसे चॉइसेस करते हैं, ऐसे चॉइस आप करते हो। शुक्र, वीनस चूंकि आपका रूलिंग लॉर्ड है, जो प्रेम प्यार बांटने वाला सैयारा होता है, तो आप किसी से भी रिलेशन में होते हो तो वहाँ प्रेम प्यार का तड़का लगता है। प्रेम प्यार से बात करना, अपने पार्टनर से बनाकर रखना, एडजस्ट करके चलना, ऐसा टॉरस में देखा जाता है। अपने पार्टनर के साथ लॉयल होते हैं, ईमानदार होते हैं, वफादार होते हैं, और यही उम्मीद आप अपने जीवन साथी से भी करते हो, वो भी लॉयल हो, वो भी वफादार हो, वो भी आपका अपना हो। आपका 7वां घर यहाँ पर स्कॉर्पियो आता है, तो ये थोड़ी उतार चढ़ाव का घर माना जाता है। आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव भी बने रहते हैं, कभी न कभी लाइफ में दिल टूटता है, फिर चाहे वो आपके पार्टनर से टूटा हो, किसी पे भरोसा किया उसने दिल तोड़ दिया हो, या माँ बाप बहन भाई में से कोई हो सकता है, आपको कोई चीज़ पसंद को लेके नहीं दी, आपको किसी पर प्रेम प्यार हो, उससे आपकी शादी ना होने दी हो, या रुकावटें बनी हो, आपको कोई चीज़ करनी हो, आप मेडिकल लेना चाह रहे हो, आपको आर्ट्स लेने पे मजबूर कर दिया हो, कहीं ना कहीं दिल टूटता है, कहीं ना कहीं आपको ज़िंदगी में कोई बुरी चीज़ें देखने को ज़रूर मिलती हैं। कभी कभार अपने पार्टनर, अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड, अपनी लव लाइफ से कुछ ना कुछ छुपा देते हैं, यानी आप बताते नहीं हो, जो बाद में पता लग के मामला बिगड़ते भी हैं। कभी ना पता चले तो चल जाता है, लेकिन अगर पता लग जाए तो फिर झगड़ा, लड़ाई झगड़ा होना भी बनता है। कोई ना कोई रिश्ता होता है जो आपको बड़ा दुख दे के चला जाता है, आप दुखी हो जाते हो उस रिश्ते की वजह से। जैसे कि आप लोग प्रैक्टिकल हो, आपका लाइफ पार्टनर, चाहे वाइफ हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे लव लाइफ हो, वो जैसे आप प्रैक्टिकल हो तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल पाए जाएंगे, बहुत ज़्यादा जज्बाती, बहुत ज़्यादा भावुक, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल पाए जाएंगे। जैसे आपको फ्रीडम पसंद है, आज़ादी पसंद है, हो सकता है आपका पार्टनर आपको कंट्रोल करने वाला, अपने मन मर्जी मुताबिक चलाने वाला आपको मिले, या लाइफ में अपनी करना, जो मैं बोलूँ वो सही है, ऐसा किस्म का पार्टनर आपको मिला, ऐसा भी होता है।
कोई भी कारोबार करते हो, कहीं जॉब करते हो, तो बैंक्स आपके लिए बेहतरीन है। अकाउंटिंग का काम है, टैक्सेशन का काम है, फूड से जुड़ा कोई काम है, जहाँ आपको पीस ऑफ माइंड मिले, जहाँ सुकून मिले, वहाँ आप काम करना पसंद करते हो। आप अपने पीस ऑफ माइंड को वैसे भी तरजीह देते हो। ज़िंदगी में कोई अच्छा स्पाउस मिल जाए, अच्छी वाइफ, अच्छा हस्बैंड मिल जाए, जिससे ज़िंदगी आपकी गुले गुलजार बन जाए, ऐसा सोच के आप लोग चलते हो। कुछ लोगों को कीड़ा करने की, वर्ड मैं गलत यूज़ कर रहा हूँ लेकिन समझाने के लिए, कि कीड़ा करने से मुराद है कि किसी की लाइफ में झांकना, किसी को टॉर्चर करना, किसी के पर्सनल मामलात में इंटरफियर करके उनको नुकसान करना। ऐसे जैसे बड़ी बहन है तो अपने भाई की पर्सनल लाइफ में इंटरफियर करके वाइफ हस्बैंड में लड़ाई करवा देना, ऐसी चीज़ें, ये टॉरस ऐसा नहीं है। इस तरह की चीज़ें करना, किसी की लाइफ को बर्बाद कर देना, अपनी वजह से किसी को नुकसान पहुंचा देना, ऐसी चीज़ें आपके अंदर नहीं होती। क्योंकि दूसरा, अगर ट्रेडिशनल बिजनेस का अगर भी है, अगर आपका फैमिली बिजनेस है, कोई आप कारोबार ऑलरेडी कर रहे हो या आपके वालिद कर रहे हो, उसको चलाना, उसी को और अच्छा कर देना, ऐसा आपके अंदर देखा जाता है। ऊपर से बहुत ही ठोस, बहुत ही सख्त नज़र आते हो, एटीट्यूड नज़र आता है, गुरूर नज़र आता है, तकब्बुर नज़र आता है। अंदर से डाउन टू अर्थ हो, अंदर से नरम मिजाज हो, अंदर से लोगों का दुख दर्द रखने वाले आप लोग होते हो। जब बैल को देखते ही पहले क्या ख्याल आता है बैल को, कि ये कि टक्कर ना मार दे, सींग ना मार दे, लेकिन जब आप उसको प्यार करते हो तो वो बैठ जाता है, और प्यार से उसके सर पे सहलाने से उसको अच्छा भी महसूस होता है। यानी वो बैल ऐसे देखो तो नर्म मिजाज है, आराम से आपके साथ जुड़ के रहने वाला, लेकिन जहाँ उसको देखोगे आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं अभी टक्कर मार दे, अभी गिरा दे, अभी ऐसा कर दे, वैसा कर दे। तो टॉरस भी कुछ इसी किस्म का ज़ोडिक साइन होता है। आपकी चीज़ें चाहे जैसी भी पड़ी, आप चाहते हो वैसी पड़ी रहे। कुछ ऐसे भी टॉरस होते हैं, कपड़े इधर, मोजे उधर, जराबे इधर, बेल्ट उधर, ये सब बिखरा पड़ा है, लेकिन कोई छेड़ने की कोशिश करे, उसको सही करने की कोशिश करे, जगह पे रखने की कोशिश करे, अक्सर औकात इनको गुस्सा आ जाता है। इनकी पर्सनल चीज़ें, इनकी खुद की चीज़ें ये खुद सही करेंगे, कोई और करे तो इनको बहुत बुरा लगता है। ऐसे आप लोग साफ़ सफाई रखने वाले होते हो, लेकिन कोई दूसरा इंटरफेयर करे, आपकी चीज़ों को इधर से उधर कर दे तो गुस्सा भी आता है। अगर ज़िंदगी में प्रेम प्यार मिल जाए, लाइफ में थोड़ी सिक्योरिटी मिल जाए, तो आपकी लाइफ जन्नत बन जाती है। अब आपको कुछ और चाहिए ही नहीं, यही चीज़ें मिल जाए तो आपके लिए बहुत है। ना ही टेंशन लेते हैं, ना ही किसी को टेंशन आप लोग देते हो। किसी को धोखा देना, किसी के खिलाफ पॉलिटिक्स करना, सियासत करना, किसी की लैग पुलिंग करना, किसी की इमेज बिगाड़ना, ये चीज़ें आपके अंदर नहीं होती। आप तो किसी को धोखा नहीं देते कि लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई चीट कर जाए, कोई दुकानदार आपसे 1500 की चीज़ 2-2.5 हज़ार में आपको बेच दे, या कोई नुकसान करवा दे। ऐसी चीज़ें अक्सर आपकी लाइफ में होते रहते हैं। आप लोग हर किसी से दोस्ती नहीं करते। दोस्ती करने से पहले उसको परखोगे, जानोगे, उसके बारे में मालूमात करोगे, फिर जाके आप दोस्ती करते हो। लेकिन चूंकि सातवें ग्रह आपका स्कॉर्पियो का घर पड़ता है, तो लाइफ में कभी ना कभी धोखा मिल ही जाता है, कभी ना कभी कोई ना कोई फ्रॉड होना, कोई चीट हो जाना, ऐसा आपकी लाइफ में देखा जाता है। क्योंकि वीनस, शुक्र आपका रूलिंग लॉर्ड है, आपको हर चीज़ में खूबसूरती पसंद है। ख़ुद भी खूबसूरत रहना चाहते हो, दिखना चाहते हो, आप चाहते हो आपका पार्टनर भी खूबसूरत हो, आपके बच्चे भी खूबसूरत हो। यानी खूबसूरती से, नेचर से, फितरत से आपको बड़ा प्यार होता है। अपने रहने के स्टाइल को खूबसूरत देखना चाहते हो, आपका लिविंग रूम, आपका घर, आपका वॉशरूम, आपका सब खूबसूरत हो। खूबसूरती, ब्यूटीफुल, हर चीज़ को ब्यूटीफुल, या लेंस आपका ब्यूटीफुल होता है, यूँ कहना चाहिए कि हर चीज़ को खूबसूरती के लेंस से देखना चाहते हो, हर चीज़ को खूबसूरत होता देखना चाहते हो। आप सख्त मेहनत करने वाले, जी जान लगाकर मेहनत करने वाले, लेकिन कब? जब आपका मन हो। आपका मन ही नहीं है, जैसे बैल को आप ज़बरदस्ती हटा नहीं सकते, वो फिर सींग मारने पे आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका भी ऐसे ही है, आपको दिल होगा, काम करना है तो करोगे। कोई पुश कर दे, कोई आपको मोटिवेट कर दे तो अलग बात है, लेकिन खुद से खड़े हो जाना, खुद से कि बस हाँ ठीक है, मैंने काम करना है, मैंने ऑफिस जाना है, मैंने इस कंफर्ट जोन से बाहर आना है, खुद से जब तक नहीं सोचोगे तब तक उससे बाहर आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। किसी भी रिश्ते में अगर प्रेम प्यार ना हो, आपस में अट्रैक्शन ना हो, आपस में मोहब्बत ना हो, तो उस रिश्ते से दूरी बना देना, ऐसा आपके अंदर देखा गया है। अब हर चीज़ के लिए मेहनत तो बहुत करते हो, स्ट्रगल भी बहुत करते हो, लेकिन सक्सेस आपको अक्सर औकात, यानी कामयाबी आपको थोड़ा देर से ही मिलती है। आप लोग टैलेंटेड, हुनर पसंद या हुनरमंद भी होते हो, लेकिन थोड़े ज़िद्दी भी आप पाए गए हो, बहुत ज़्यादा ज़िद करना, ऐसा भी देखा गया है। आसानी से आपको बदलना नामुमकिन है, या आप आसानी से बदल जाओ, अपने ख्यालात को छोड़ दो और नए ट्रेंड पे चल जाओ, ये बड़ा मुश्किल होता है जब तक कि आप खुद उसका फ़ैसला ना करो। जितना आप फलाही काम करते हो, सोसाइटी के लिए काम करते हो, अपने माशरे के लिए काम करते हो, लोगों की मदद करते हो, मज़हब से जुड़े रहते हो, उतना ही आपकी किस्मत जल्दी उदय होता है। आपकी किस्मत, आपका लक आपका साथ देता है। मज़हब से जुड़ना, लोगों की मदद करना, यही आपको सक्सेस या कामयाबी की तरफ लेके जाता है। आप बहुत ही बड़े सपने देखते हो, ऊंचे सपने देखते हो, उसलिए कभी कभार उसको अचीव करना थोड़ा सा टाइम लगता है, या तो कभी कभार नामुमकिन भी बन जाता है।
आप लोगों को माफ़ तो कर देते हो, दिल में कहीं ना कहीं टीस या क्या कहना चाहिए, दिल में कहीं ना कहीं ठेस रहती है कि इसने मेरा नुकसान किया था, इसने मुझे धोखा दिया था, तो याद ज़रूर रखते हैं। इसलिए वजह से आपके अक्सर दुश्मन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। थोड़े से पॉजेसिव होते हो, जेलस तो नहीं कह सकते, जेलस एक अलग ज़ुमरे में आता है, लेकिन पॉजेसिव होना, कब्ज़ा माफिया वाला सीन, बेटा बेटी आपसे पूछ कर काम करें, आप उनके लिए काम करो, घर के लिए आप करो, इनको ना करना पड़े, ये थोड़े पॉजिटिव होना। आपकी वाइफ है, किससे मिलती है, इसका फ़ोन नंबर इसके मोबाइल में क्या कर रहा है, या आपका हस्बैंड है तो वो उस लड़की से क्यों बात कर रहा था, ऐसी चीज़ें सोचना या डाउट बहुत करना, शक बहुत करना, ऐसा आपके अंदर देखा गया है। आपको सबके सामने रोना, अपने इमोशंस को सबके सामने रख देना ये पसंद नहीं है। किसी के सामने रोना, अपने दुखड़े रोना, ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। ज़्यादातर बातें आप अपने मन में रख लेते हो, किसी के साथ शेयर नहीं करते हो। आप दुखी होगे, परेशान होगे, लेकिन किसी को बोलोगे नहीं कि मेरी मदद कर दो, मुझे इस चीज़ से बाहर निकालो। जब पानी सर से ऊपर गुजर जाता है फिर जाके लोगों को ढूंढते हो कि कोई आपकी मदद करे, कोई इस मुश्किल से आपको निकाले। अगर आप शेयर करोगे भी तो अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने वाइफ, अपने हस्बैंड, अपनी लव लाइफ, अपने फैमिली के भाई बहन, माँ बाप, इनसे शेयर करोगे। बाहर के लोगों से आप ज़्यादातर अपनी चीज़ें शेयर नहीं करते, क्योंकि आप लोग फ्लैक्सिबल नहीं होते हो। वक्त के मुताबिक अपने आप को चेंज करना, दूसरों की बातों का वजन रखना, कि कोई बोल रहा है तो उसको भी मान ले, तो फ्लैक्सिबिलिटी नहीं होती। तो अक्सर औकात आपके कभी कभार रिश्तों में दरारें आ जाना, कोई लड़ाई झगड़े बन जाना, ऐसा भी बनता है। आप टीम वर्क जब भी करोगे ना, तो आप चूँकि फ्लैक्सिबल नहीं होते, तो दूसरों से इंटरेक्शन रखना, दूसरों से एक कनेक्टिविटी बनाना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप लोग परफेक्शनिस्ट होते हो, हर एक से परफेक्शन की उम्मीद रखते हो। कोई चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, आपको उसमें कीड़े नज़र आ जाएंगे, आप उसको टॉन्ट कर दोगे, या फिर उसके कामों में क्रिटिसाइज़ करना, उसके कामों में कमियां निकालना, ऐसा होता है। कोई परफेक्शनिस्ट भी हो ना, तो आप उसके कामों में 10 चीज़ें ऐसे दिखा दोगे कि देखो ये ऐसे किया जा सकता था, ये वैसे किया जा सकता था, ये सही नहीं हुआ, वो सही नहीं हुआ। तो अक्सर औकात आपके दुश्मन इस चीज़ों में बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, या आपसे इत्तेफाक ना रखने वाले लोग ज़्यादा हो जाते हैं। काउंसलिंग का काम या रियल स्टेट का काम, टीचर, प्रोफेसर, एंटरप्रेन्योर, इस तरह के काम आप सूट करता है, आप ऐसी चीज़ों में आगे बढ़ते हो कि घर, ज़मीन, खेत, इन चीज़ों का आपसे डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। तो इस तरह के काम करना, रियल स्टेट का काम करना, ज़मींदारी, खेती बाड़ी, किसान के तौर पे काम करना, इन चीज़ों में अच्छा पैसा भी आप कमा सकते हो। फ्राइडे का दिन आपके लिए बहुत ज़बरदस्त, यानी लकीएस्ट डे अगर आप बोलें तो फ्राइडे, और पिंक या लाइट पिंक कलर ये आपके लिए लकीएस्ट कलर्स में आता है। शनिवार, बुधवार, यानी बुध, यानी कि वेनसडे वगैरह, जैसे आज है वेनसडे, ये दिन भी आपके लिए लकीएस्ट डेज में शामिल होते हैं। 2, 4, 5, 7, 8 ये आपके लकीएस्ट नंबर माने जाते हैं। शुक्र यानी कि वीनस, बुध यानी मर्क्यूरी, शनि यानी सैटर्न, ये आपके लिए बड़े अच्छे प्लैनेट्स माने जाते हैं, आपको इनसे बड़ा फ़ायदा पूरी ज़िंदगी मिलता है। टॉरस के लिए टॉरस बड़ा अच्छा है, यानी टॉरस ही आपकी लाइफ में है तो आपको बड़ा उनसे फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा विर्गो भी बड़ा एडजस्ट करके, आपकी तरह वो भी एडजस्ट करके आपके साथ ज़बरदस्त तरीके से चलने वाला है। आपकी वाइफ, हस्बैंड हो, माँ बाप, बहन भाई, कोई भी रिश्ते में हो, बॉसेस हो, सीनियर्स हो, ये बड़े अच्छे ज़ोडिएक साइन रहेंगे। इसके अलावा कैंसर और पाइसेस, ये भी बड़े ज़बरदस्त ज़ोडिएक साइन आपके साथ जुड़ के आपको आगे बढ़ाने वाले ये ज़ोडिएक साइन होते हैं। एरीज से थोड़ा संभल के चलना होता है, ये दुश्मनी पे आ सकता है, इससे ये या तो आपसे जेलस होगा, या इनके साथ रहकर आप थोड़े बैकवर्ड चले जाओगे। आपको गलत मशवरे देना, या आपके कामों में रोड़े अटकाना, आप पे पाबंदियाँ लगाना, इस तरह के काम ये एरीज की तरफ से हो सकता है। कैप्रिकॉर्न भी आपके लिए अच्छा ज़ोडिएक साइन है, यानी आपको बड़े फ़ायदे पहुँचाने वाला, आपको आगे बढ़ाने वाला ज़ोडिएक साइन होता है। इसके अलावा लियो से भी थोड़ी दूरी बना के चलना या होशियार रहना, ये आपको बड़ा नुकसान पहुँचा सकता है। पैर पड़ के काम कराओगे, आपके साथ वेवलेंथ नहीं मिलेगी, बड़े नुकसान ज़्यादा झेल सकते हो। इसके अलावा सैजिटेरियस भी नुकसान पहुंचाने के दुश्मन ज़ोडिएक साइन हो सकता है, यानी आपको आगे ना बढ़ाना, आपके काम ना आना, वक्त पड़ने पर ठेंगा दिखा देना, या आपस में एक दूसरे के बाल नोचना, गरेबान, यानी यूँ कहना लड़ना झगड़ना, बात ना मानना, एक दूसरे को बीमार कर देना, ऐसी खुसूसियत फिर आपके अंदर दिखे जाएंगी। आप चाहे जितने भी अच्छे हो, कभी कभार जिम्मेदारियां आपको मिलनी चाहिए होती, प्रमोशन आपका होना चाहिए था, लेकिन मिल किसी और को जाता है। मेहनत आप कर रहे हो तो फ़ायदा कोई और उठा जाता है, ऐसे लाइफ में देखते हो। आर्ट, डिज़ाइन, म्यूज़िक में आपका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं होता है, कभी आपको देर से पता चलता है, लेकिन ये आपकी खूबियों के अंदर होती है। जब भी आपको कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा, तो जिसे आलस कहते हैं या जिसे सुस्ती कहते हैं, वो बन जाती है। कंफर्ट जोन में चले जाना, काम ना करना, दिल से काम ना करना। जहाँ आपका इंटरेस्ट के अलावा कोई चीज़ होगी, यानी आपका शौक ही नहीं उसको करने का, तो आप सुस्त हो जाओगे या फिर कंफर्ट जोन में चले जाओगे। जिस चीज़ में आपका पैशन है, आपका लगाव है, वो चीज़ आप बड़े शौक से बहुत ज़बरदस्त तरीके से करोगे।
आपको बदलाव पसंद नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ के अंदर बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन, तब्दीली का आना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी किस्मत चमक सके। ये किस्मत आपके भाग्य, आपके 9th हाउस से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन आपके 8वें घर से भी जुड़ा हुआ है। तो बड़े चेंजेस को लाइफ में देखना ज़रूरी है। आप जब लाइफ में बड़े चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हो, फिर आप ऊपर ही ऊपर यानी तेज़ी के साथ तरक्की की तरफ जाते हो। इतना आप बदलाव करने सीख जाओगे, आपके लिए बेहतरीन रहेगा, आपको बड़े फ़ायदे इससे होंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। कमेंट्स में ज़रूर बताना कितना % आपने सही होते हुए देखा। 12 के 12 बुरुज की वीडियो आगे सामने लिंक भी आ रहा है, आप क्लिक करके बाकी ज़ोडिएक साइन भी इसको देख सकोगे। अगस्त की वीडियो सारी आ चुकी है, कुछ नई सीरीज़ भी हमने शुरू कर दी है, उसका लिंक भी आपको सामने नज़र आ रहा होगा। वीडियो के दरमियान भी आपने कई लिंक्स देखे होंगे। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।